हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज है सैटरडे इवनिंग और सैटरडे इवनिंग विद विवेक सीरीज़ में हम लोग आज डिस्कस नहीं करने वाले हैं कुछ, मैं आपको कुछ बताने वाला हूं कि मैंने अपने फर्स्ट 1 करोड़ कैसे कमाए स्टॉक मार्केट से। तो मैं क्योंकि इस सैटरडे विद इवनिंग सीरीज़ में मैं अपने जो मेरी लर्निंग है, जो मेरी पर्सनल लर्निंग है मार्केट से, और मैंने किस तरह से अपना करियर बनाया, क्या क्या गलतियां की, कौन कौन से टॉपिक्स मुझे आप सबके साथ डिस्कस करने चाहिए, तो एक एक करके एवरी सैटरडे कुछ ना कुछ अपनी नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो पिछली सीरीज़ से स्टार्ट हुआ था, पिछली सीरीज़ में हमने हाउ टू प्रोटेक्ट द कैपिटल उस पर बात की थी, तो इस सीरीज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे अपना फर्स्ट 1 करोड़ मार्केट से कमाया। तो ये एक छोटी सी जर्नी है और एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको इसके सामने बताना चाहता हूं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी लर्निंग्स हैं जो छुपी हुई हैं। मैं एक एक करके सारी बताऊंगा आपको। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर लेना, क्योंकि इस लर्निंग को जितने ज़्यादा दोस्तों तक हम फैला सकते हैं ना, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो देखो, इसमें मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। हमारा पहले बिजनेस था गेहूँ का, आढ़त का हमारा बिजनेस था जो पापा करते थे, और हम लोगों का मेन काम था कि हम किसानों से गेहूं परचेज करते थे अप्रैल मई मंथ में, और बाद में जब ऑफ सीजन आता था नवंबर दिसंबर में तब बेचते थे। तो ये अभी की बात नहीं है, आई एम 38 नाउ, ये बचपन की बातें हैं जब मैं पापा के साथ शॉप पे बैठता था और पापा किसानों से गेहूं परचेज करते थे और हम लोग आगे उसको बेचते थे फ्लोर मिल्स को। तो होता क्या था बेसिकली, पापा से वहाँ पर लर्निंग क्या आई थी? लर्निंग सिंपल थी कि जितने पैसे अपने हैं सिर्फ उतने का ही हमने गेहूं परचेज करना है, उससे ज़्यादा का हमने गेहूं नहीं परचेज करना है। और जो भी गेहूं परचेज करना है उसको बेस्ट क्वालिटी का परचेज करना है। बेस्ट क्वालिटी का गेहूं परचेज करके उसको ऑफ सीजन तक हमने एक गोडाउन में लॉक करके रख देना है, और वो एयर सील्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें एयर चली जाएगी तो उसमें मॉइस्चर लगने का डर होता है। तो और उसको निकालना कब है? उसको निकालना तब है जब ऑफ सीजन होता है। ऑफ सीजन सर्दियों में आता था, नवंबर दिसंबर में, जब बाकी सब लोगों के पास गेहूं की सप्लाई खत्म हो चुकी होती थी, तब हम लोग उसको बेचते थे और तब प्राइसेस हायर होते थे। मुझे याद है कि जब हम गेहूं परचेज करते थे सीजन में, तब करीब 250 टू 300 रुपीज़ पर 100 kg का रेट होता था, उसको कुंटल भी कहते हैं। और तब हम उसको सेल करते थे, तब वो 400 के आसपास सेल करते थे। तो 250 रुपये में परचेज करके 400 रुपये में हम लोग अपने उस गेहूं को बेचते थे। और ये एक रूटीन बिजनेस था जो पापा बचपन से कर रहे थे दादाजी के साथ। फिर उसके बाद में मैं भी पापा के साथ स्टार्ट किया था बचपन में, और ये पूरी जर्नी थी। अब इसका कोरिलेशन है कैसे अपनी स्टॉक मार्केट के साथ? मेरी क्या लर्निंग रही स्टॉक मार्केट में उस बिजनेस से? देखो, सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग बचपन में पापा और मैं सिर्फ अपने ही पैसे से गेहूं परचेज करते थे, उधारी का माल नहीं उठाते थे, तो सेम यहां पर करता था मैं। जो मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी को, मैं आगे भी बताऊंगा कि उसके बाद कैसे हुआ। तो यहां पर मेरा भी स्टॉक परचेज करने का सिंपल सा तरीका था, जितने अपने पैसे हैं सिर्फ उतने स्टॉक मार्केट में लगाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगाने हैं। सेकेंड, जो बेस्ट क्वालिटी का गेहूं होता था पापा परचेज करते थे, सेम चीज़ें यहाँ करनी है। जो बेस्ट क्वालिटी की कंपनीज अवेलेबल है ना स्टॉक मार्केट में, तब परचेज उनको परचेज करना है, बाकी किसी और को नहीं परचेज करना है। थर्ड, हम जब मार्केट में ओवर सप्लाई होती थी, जब चीज़ें सस्ती होती थी गेहूं अप्रैल एंड मई मंथ में, तब हम उसको परचेज करते थे। सेम काम मैं यहाँ करता हूँ। जब ओवर सप्लाई होती है स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनीज में, जब 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे अच्छी क्वालिटी कंपनीज आई होती हैं, तब उसमें पैसे लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते हैं। अच्छा, बेचते कब थे? बेचते थे सर ऑफ सीजन में। बीच में प्राइस ऊपर चले जाए नीचे चले जाए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता था। सेम चीज़ें अभी मैं करता हूँ कि नीचे जब परचेज कर ली तो अब ऑफ सीजन आने का वेट करना है, जब सप्लाई मार्केट में कम है, और जब हमारे उन्हीं कंपनीज के शेयर प्राइसेस आफ्टर 6 मंथ्स 7 मंथ्स 8 मंथ्स 1 ईयर, जब 200 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे होते हैं, तब बेचते हैं। तो सिंपल सा मैंने रेप्लिकेट किया अपने गेहूं की ट्रेडिंग को, आड़त के बिजनेस को, जो बचपन में पापा के साथ करता था, अपनी स्टॉक मार्केट में। अब इसको करने में अच्छी बात क्या है? इसको करने में अच्छी बात यह है कि अगर हम लोग रेगुलर सर्विस में है, जॉब में है, तो इसको सिंपली रेप्लिकेट किया जा सकता है। इसका डे टू डे ट्रेडिंग से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, जब गेहूं परचेज कर लिया ना, तो ऑफ सीजन आने तक बीच में उसको खोल के भी नहीं देखते थे। तो वहां पर क्या चीज थी? वहां पर सिर्फ गेहूं का हम लोग काम करते थे। यहां तो स्टॉक मार्केट में और भी अच्छी बात है कि गेहूं मीन्स एक पर्टिकुलर कंपनी, और यहां पर तो हमारे पास और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। वहां गेहूं का सीजन, ऑफ सीजन और ओवर सप्लाई का सीजन एक एक बार आता था साल में, यहां तो हमेशा आते रहते हैं। कभी बैंकिंग सेक्टर नीचे चल रहा है, तो कभी आईटी सेक्टर नीचे चल रहा है,
और तो कभी फार्मा नीचे और कभी हमारा एनर्जी सेक्टर नीचे और एंड सो ऑन। तो यहाँ तो बहुत सारी ही हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सेम अपॉर्चुनिटी को अगर हम अप्लाई करें तो जैसे ही हमारा ऑफ सीजन होता था, ऑफ सीजन में नवंबर दिसंबर में जब हम अपना गेहूं बेच देते थे तो हमें मतलब ओवर सप्लाई सीजन आने तक हमारा पैसा वो किसी यूज में नहीं रखा होता था, हमारा सिर्फ बैंक में ही रखा होता था या घर पे रखा होता था। यहाँ तो हम उसको काम पे लगा सकते हैं कि अगर आईटी अब ऊपर चला गया ना बहुत ज्यादा, वहां प्रॉफिट बुक किया, नीचे बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल नीचे रखा हुआ है, क्वालिटी कंपनीज हैं उसमें लगा दिया, तब तक बैंकिंग ऊपर जाएगा, दूसरा कोई सेक्टर नीचे ट्रेड कर रहा होगा। तो पूरी की पूरी जर्नी की जो बेसिक है इसमें मार्केट में पैसा कमाने की, वो स्टार्टिंग जो मेथोडोलॉजी है, जो आइडियोलॉजी है या जो तरीका है, वो सीधा सीधा पापा से इस तरीके से सीखा था। अब बात करते हैं कि फिर आगे 1 करोड़ बना कैसे। देखो पापा का मन था कि मैं सीए करूं, क्योंकि ताऊजी के बेटे ने सीए की थी, तो सीए करने दिल्ली आ गए 2000 में। 2004 तक पढ़ाई पूरी करके एचसीएल में जॉब स्टार्ट की। तो जो पहली सैलरी आई थी, मेरी पहली सैलरी में से कुछ पार्ट पापा को गया था और कुछ पार्ट मेरा स्टॉक मार्केट में गया था। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। 2004 में मैंने पहली इन्वेस्टमेंट की थी अपनी स्टॉक मार्केट में, कीपिंग इन माइंड द सेम स्ट्रेटजी जो पापा बिजनेस में करते थे गेहूं के। तो गेहूं के बिजनेस में जो चीजें सीखी थी ना, बेस्ट क्वालिटी गिरे हुए प्राइस पे तब तक रखना है जब तक ऑफ सीजन ना आ जाए और प्राइसेस हायर ना हो। तो सेम चीजें करते करते पहले एचसीएल ज्वाइन किया, फिर ईएक्सएल सर्विस ज्वाइन किया, फिर भारतीय एयरटेल ज्वाइन किया और फिर 2012 में मैंने फाइनली जॉब छोड़ दी जब मेरे पास अपने 70-80 लाख रुपीस इकट्ठे हो गए। और वो क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जितनी सैलरी मिलती थी उस 70-80 लाख से 20% भी अगर मैं स्टॉक मार्केट से कमा लूँ इन्वेस्टिंग में, तो मेरी सैलरी के इक्विवेलेंट मुझे पैसे मेरे मिल रहे थे, तो मैं सेफ था उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तब भी इस चीज को लेकर नहीं छोड़ा कि एवरी मंथ में वहां से कमाऊंगा, क्योंकि एवरी मंथ कमाने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही। फिर 2012 में जब जॉब छोड़ी उसके बाद में चीजें अच्छी चली। 2013 हमारा थोड़ा सा मंदी का आ गया, जिसमें इन्वेस्टमेंट में एज सच कोई पैसे नहीं बने। लेकिन 2014 जब आया और नरेंद्र मोदी हमारे फिर से मतलब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसमें जो रैली आई, उस रैली ने पहला 1 करोड़ कमा दिया और उसके बाद में चीजें बहुत अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन 2004 से लेकर 2014 तक इट टुक 10 ईयर्स, और इस 10 ईयर्स में एवरी मंथ सैलरी से पैसे बचा के टॉप कंपनीज में लगे हैं और सिर्फ सस्ते प्राइस पर लगे हैं। और उनको बेचने के लिए कभी आफत नहीं आई कि अगर टीसीएस सस्ते प्राइस पर खरीदा है और वो और सस्ता हो गया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो सर कोई चिंता की बात नहीं है, टॉप क्वालिटी कंपनीज हैं। सेम चीजें हम लोग गेहूं में करते थे कि अगर हमने 250 रुपए पर कुंटल के हिसाब से खरीदा है ना और उसके बाद में और सप्लाई आ गई और वो 200 रुपए हो गया, तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होती थी। हमें पता है नवंबर दिसंबर आएगा, प्राइसेस विल बी हायर, और हम तभी बेचते थे। और अगर 10 साल में से 1 साल कोई बेकार निकल भी गया ना, 2 साल बेकार निकल भी गए कि कोई कमाई नहीं हुई, तो सर ऐसा ही होता है, बिजनेस में ये चीज नॉर्मल है। तो अगर पैसे इकट्ठे करने हैं, जॉब के साथ करने हैं, तो ऐसे यही एक तरीका है। जॉब के साथ में जब तक था तब तक ट्रेडिंग नहीं की, तब तक सिर्फ ट्रेडिंग को सीखा। पेपर ट्रेडिंग कर लो आप, लेकिन पेपर ट्रेडिंग में भी नुकसान ही होता था, क्योंकि हमने ट्रेड के लिए एंट्री तो कर ली, लेकिन मीटिंग के लिए बॉस की कॉल आ गई, वहां चले गए, उसके बाद में प्राइसेस निकल गया, लगा के छोड़ दिया। सर ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है। ट्रेडिंग हमें सिर्फ तब करनी चाहिए जब हम फुल टाइम हो। अगर जॉब के साथ करना है, बिजनेस के साथ करना है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ स्विंग इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तरीका यही है। अब अगर इसमें आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं, कुछ भी हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, वेबसाइट पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझसे कहीं भी कनेक्ट करके बात कर सकते हो। आप कमेंट में सिंपल क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो अगर पैसा कमाना है, जोड़ना है, जॉब के साथ जोड़ना है, तो सर मेरा तरीका ये रहा है। आप अपनी अगर इससे कुछ लर्निंग ले सकते हो, तो मेरी लर्निंग अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ तो सबसे पहले लर्निंग है, सर सप्लाई के टाइम पर खरीदो, और जब सप्लाई नहीं है ना तब बेचना है। जब सप्लाई के टाइम पर खरीदो तो बेस्ट कंपनीज खरीदो, क्योंकि उसके नीचे चली भी जाए तो जब ऑफ सीजन आएगा ना सर, वो प्राइसेस लाइफ टाइम पर हाई पर ट्रेड कर रहे होंगे। और वही एक सिंपल सा तरीका है। इसी सिंपल तरीके को फॉलो करके ना 30-35% साल के पैसे बनते हैं, लेकिन वेट करना पड़ता है एंट्री के लिए, जब वो एंट्री डाउन साइड पर होती है। बिलीव मी, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब प्राइवेट सेक्टर बैंक सारे 200 डेज मूविंग एवरेज से काफी नीचे चल रहे हैं ना, तो एक साल में यहां से 30-35-40% ऊपर कब नजर आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। यही टाइम पर पैसे लगाने का टाइम होता है। अपना ड्यू डिलिजेंस आप खुद से कर लेना। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एवरी सैटरडे मैं अपनी पर्सनल लर्निंग के साथ आपके सामने आता रहूंगा। लव यू सो मच, थैंक यू सो मच।